सबसे पहला पॉइंट जो हम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि हमेशा ये याद रखना कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस जो होता है वो हमेशा इंटरनल होता है। ठीक है, इंटरनल अप्रोच मतलब वो मार्केट इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कस्टमर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मार्केट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, एक्सटर्नल मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स के क्या एक्शन है। कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो पूरी तरीके से उसको डिसरिगार्ड करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं, हम उसको किस प्राइस पे सेल करेंगे, हम कस्टमर को वही देंगे जो हम देना चाहते हैं रादर देन जो कस्टमर चाहता है। तो हमेशा कभी भी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिस है कि वो उनका फोकस हमेशा इंटरनल होता है, कभी भी एक्सटर्नल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इंटरनल फोकस को माइंड में हमेशा रख के चलोगे ना तो आप ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, जो आगे हम पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, वो उनका हर पॉइंट में फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल है। तो अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप देखना उसमें हर चीज़ में जो फंक्शन है वो हमेशा इंटरनली रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इग्नोर मार्केट, इग्नोर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो हमेशा मार्केट को इग्नोर करते हैं। जैसे हमने बताया कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रहता है। वो मार्केट में क्या चल रहा है, इकॉनमी में क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकंड के बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो आता है कि एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। उनका बेसिक एम होता है बिजनेस में कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट को रिड्यूस क्यों करना है? ताकि हम लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो गिवन है, उसी प्राइस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस के साथ ज़्यादा ऑल्टरेशंस नहीं कर सकते वरना कस्टमर इधर उधर चला जाएगा। तो बेसिक उनका एम क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करो ताकि प्रॉफिट को एनहांस कर सको। अब कॉस्ट का भी रिडक्शन करना है आपको, आगे आप देखिएगा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। केज इन कॉस्टिंग हो गया, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, JIT हो गया, ये सारी टेक्निक से हम लोग कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग योर क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग योर विजन, कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्ट्रैटेजीज। वो कभी भी लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते ही नहीं है माइंड में। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम प्रॉफिट को एनहांस कर सकें। डिसरिगार्ड करते हैं कि भले उससे क्वालिटी पे क्या हैम्पर होता है, उससे हमारे कस्टमर्स पे क्या हैम्पर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जैसे कि हमने देखा कि इग्नोर डायनेमिक्स ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी को बिल्कुल इग्नोर करना, मार्केट को बिल्कुल इग्नोर करना। जैसे हमने देखा था कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल होता है, तो उनको इकोनॉमी, मार्केट, कंपटीशन, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। अपने आप को रिव्यू नहीं करना, अपने आप को चेक नहीं करना, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना। ठीक है, ये सब आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में होता है। आप इम्प्रूव कैसे करोगे, आप रिव्यू कैसे करोगे अगर आपका फोकस ही इंटरनल है? तो अगर किसी इंसान का फोकस एक्सटर्नल होता है और वो एक 360 डिग्री अप्रोच में सोचता है, तभी वो अपने आप को रिव्यू करेगा, तभी वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अगर आपका फोकस ही ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ इंटरनल है, आप बाहर के कंपटीशन नहीं देख रहे, इकोनॉमी नहीं देख रहे, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी रिव्यू और इम्प्रोवाइजेशन तो करोगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिव अप्रोच। इनका हमेशा रिएक्टिव अप्रोच होता है, इनका कभी भी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होता कि खुद से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें या खुद से हम इकोनॉमी को स्टडी करें, मार्केट को स्टडी करें और देखिए कि हम कैसे अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, कोई भी मान लो अनसर्टेनिटी आई, अब वो अनसर्टेनिटी आ गई, उसके बाद ये लोग रिएक्ट करेंगे। कभी ऐसा नहीं करना कि मार्केट को स्टडी किया, कस्टमर को स्टडी किया, इकोनॉमी को स्टडी किया और उसके हिसाब से अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस को निकाल कर कैसे अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, पहले से उसके लिए प्लानिंग करके बिल्कुल नहीं चलना। जब वो एक्चुअली में वो सिनेरियो हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इनका हमेशा शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है। बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लोग सोचते हैं कि आज के दिन क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, जबकि एक्चुअली में बिज़नेस का जो प्लानिंग करने का तरीका होना चाहिए, जैसे आपने SM में भी पढ़ा होगा, APC में, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सबसे ऊपर आपका विजन होता है, उससे आपका मिशन निकलता है, उससे आपकी स्ट्रैटेजीज निकलती हैं, उससे आपके ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव से आपके गोल्स निकलते हैं और वो गोल्स आपके डे टू डे टास्क को डिफाइन करते हैं, है ना। ये ऊपर से नीचे का अप्रोच चल रहा है और इनका क्या चलता है, नीचे से ऊपर का अप्रोच। मतलब आज हमें क्या करना है वो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा, नहीं। हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी काम आप कर रहे हो वो कंपनी के विजन्स के हिसाब से होना चाहिए, मिशंस के हिसाब से होना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें आज के दिन पे काम करना चाहिए, ताकि कोई भी ऑपरेशनल काम जो हम कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर गोल हैम्पर ना हो, हमारा लॉन्ग टर्म हैम्पर नहीं होना चाहिए उन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि उनका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म होता है,
वो हमेशा फ्यूचर के हिसाब से, अपने विजन्स और मिशंस के हिसाब से आज काम करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग आज काम करके अपने मिशंस और विजन्स डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टी अप्रोच है, ठीक है।